So here come David Allen Cobbs is an American educational theorist. Experiences are central to Cobb's theory, as he viewed it as a process by which something must be changed or transformed. ठीक है, हम कहेंगे हमें हमारी लाइफ में जब कोई एक्सपीरियंस होता है तो हमारी लाइफ में चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर। बिना एक्सपीरियंस के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। तो जो आपके इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इंटरनली आप चेंज होते हैं, वो आपकी लाइफ में पर्सनली जब एक्सपीरियंस आता है तब होते हैं। So memorization or recollection of ideas taught does not equal learning, as no value has been added to the learning. कुछ भी आपने रट्टा मार के याद कर लिया या लोगों के बहुत सारे आइडियाज लेके इकट्ठे करके रख लिए और देन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट आइडियाज, उससे कुछ नहीं है। वो हम नहीं कहेंगे कि उसमें आपकी वो लर्निंग हुई है। ठीक है, Cole's model acknowledges that something must be generated from the experience in order for it to be defined as learning. तो आपकी लर्निंग में से कुछ नई चीज, कुछ नया एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक आप मान लीजिए आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर है लाइक रिलेटेड, तो आपको ऐसा लगा, आप सब कहते हैं हमें डरना नहीं चाहिए, बी ब्रेव इजंट इट, एंड फिर आपको लेकिन फियर इज देयर। सो फियर में आपने देखा जब व्हेन यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल आपका फियर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपका हर चीज में फियर आ रहा है, देन द अदर पीपल स्टार्ट डंपिंग यू। ठीक है, आपको डंप करने लग रहे हैं, तो आपने एक्सपीरियंस फील किया कि जो मेरी इंटरेक्शन है वो उसमें मेरे को अदर पर्सन क्यों डंप कर रहा है, क्यों मेरे को इस तरह लोअर कर रहा है या मेरे पर क्यों हैवी हो रहा है, बिकॉज मेरा फियर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली इन द स्टेट ऑफ फियर। तो ये आपको बस नॉलेज थी कि डोंट फियर बी ब्रेव, लेकिन वो काम नहीं आ रही थी। देन जब आपका एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ जो फियर है वो उल्टा आपकी ही लाइफ खराब कर रहा है, देन आपने अपने आप से डिसाइड किया कि नहीं मुझे नहीं करना है बी ब्रेव, मेरे को ब्रेव बनना है, मेरे को शो ही नहीं करना कि मेरे अंदर कुछ डर भी है। एंड देन यू आर reflecting yourself, be brave, and you are dealing each and everything with very comfortably, and you are showing that there is no fear kind of things. तो क्या होगा? The other persons जो आपके around है, they won't dump you. वो सोचेंगे कि यार इसको तो नहीं कर लेता, तो फिर वो चीजें खत्म हो जाएंगी जब आपके अंदर है। तो आपने भी ये नोट किया कि when you show yourself your bravery, the other person started giving you the space, started giving you respect, and no more dumping you. तो आपकी लाइफ में जब ये पर्सनली ये चीज आ गई, पर्सनली ये चीज आपकी लाइफ में बीती, एक्सपीरियंस हुआ, एंड आपने क्रिएट किया कि यस आपको कभी भी अपना जो फियर है रॉन्ग पर्सन या कह दीजिए जो आपके वेलिडेशन नहीं है या जो पीपल हु कॉम्पीट विथ यू उनके आगे शो नहीं करना चाहिए। यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड पर्सन, देन ओनली द पीपल विल रिस्पेक्ट यू, देन ओनली दे विल गिव द वे टू लीड। सो ये एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा आपको, जब तक आप खुद नहीं है तब तक अपनी नॉलेज क्रिएट नहीं करोगे आप, है ना। तो आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग में पर्सनली उस चीज में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन क्रिएट अ नॉलेज। लेकिन पहले से ही हम सुनते आ रहे हैं बी ब्रेव, वो चीज नहीं, उस बच्चे उस चीज को नहीं लर्न कर पाएंगे, वो रट्टाफिकेशन है बी ब्रेव। लेकिन जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको हम यही कहेंगे कि हाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग हुई है, तभी हम कहेंगे यस कि ये इसका रियल मीनिंग समझिए, व्हाट इज ब्रेवरी, व्हाट इज फियर। Yes, so the Cole's 4 stages of learning. Cole's learning cycle is based on the Jean Piaget's focus on the fact that learners create knowledge through interactions with the environment. तो वही जो आपका environment है उसके साथ जब आप interact करते हो, interact करके ही आपकी knowledge बनेगी। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बनेगा जब आपका जहाँ भी आपका environment है, स्कूल में है, घर में है, कॉलेज में है, कहीं भी है, जब आपके इंटरेक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट के साथ तभी आपकी एक्सपीरियंस बनेगा और उसी एक्सपीरियंस से आप लर्न करोगे। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट वही आ जाता है जो डूइंग के साथ होता है, जो बिल्कुल कंप्लीटली आपके सामने प्रेजेंट है, उसके साथ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, जो आपने काम किया है उसको वो क्या रिफ्लेक्ट करे, वो ऑब्जर्व जो आप देख रहे हो वो क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, वही एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आदि जो मैंने आपको समझाया था कि आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो। ठीक
ठीक है, सो दिस इज द 4 स्टेजेस. फर्स्ट इज एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, प्लानिंग और ट्राइंग आउट व्हाट वाज लर्न्ड. ठीक है, तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होगा कि बच्चा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, उसमें प्रॉपर्ली वो प्लान आउट करेगा, जो भी उसने थ्योरेटिकली भी लर्न किया होगा उसको बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल लेवल पे लेके आएगा. देन इज कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, दैट इज डूइंग और हैविंग एन एक्सपीरियंस. जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी काम करने लगे हो, एक्टिवली अपने पार्ट ले रहे हो, और जो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हो, कॉन्क्रीटली आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, उसको कहेंगे ऑन द प्रोसेस जो चल रहा है, वो है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस. देन इज द रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, रिव्यूइंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस. जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ ले लिया है उसको आप रिव्यू कर रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ कि जो भी चीजें पॉजिटिव रही, नेगेटिव रही, उसका क्या है, रिव्यू लोगे आप, उसका अपने अंदर खुद से सोचोगे, उसकी एक रिफ्लेक्शन लोगे, एनालाइज करोगे, उसको देखोगे. Then is abstract conceptualization, that is concluding or learning from the experience. अब जो भी आपने एक्सपीरियंस हुआ उसका एक रिफ्लेक्शन लिया, रिव्यू किया, देन आपने उसमें से कंक्लूड कर लेना उस एक्सपीरियंस से कि हाँ दिस इज द थिंग जो आपने लर्न कर लिया, और उसको आप एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में समझा भी सकते हो. तो इस तरह से पूरा ये साइकिल चलेगा. This is the Cobb's learning style. वही concrete experience आ गया, then reflective observation, abstract conceptualization. तो वही cycle ऐसे repeat होता है. So Cobb's learning style. अब learning style में क्या आ जाएगा? Diverging, concrete experience, reflective observation. There are a few instructional techniques that divergers prefer. देखो डाइवर्जेंस होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, मतलब आपके पास एक टॉपिक दे दिया और आपके पास उसके कितने ही उसके एक प्रॉब्लम दे दी, कितने ही सॉल्यूशंस हैं, तो उसको हम कहेंगे डाइवर्जेंट. कॉन्वर्जेंट हो जाता है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और उसमें से आपने एक राइट सॉल्यूशन चूज करना है. तो इस तरह से जब आपके कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस चल रहे हैं तो बहुत सारी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशंस होंगी. ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर. बहुत सारी चीजें होंगी उस एक एक्सपीरियंस से, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं. क्लासिक टीचर क्लास लेक्चर दैट हाइलाइट्स हाउ टू यूज द सिस्टम एज वेल एज इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो बेसिकली जो टीचर है वो सिर्फ इतना ही गाइड करेगा कि आपके पास क्या टॉपिक है और आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस है, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो, व्हाट एल्स यू कैन परफॉर्म, आप क्या कुछ कर सकते हो, जहां आपके वीक पॉइंट है उसको भी अपने ध्यान में रखना है कि दिस थिंग्स वी कैन नॉट हैंडल, एंड जो चीजें आप हैंडल आउट कर सकते हैं, जो आप मैक्सिमम उस एक्सपीरियंस में डाल सकते हो, यू कैन हैव इट. देन कम्स assimilating, that is abstract conceptualization, reflective observation. assimilate करना, assimilate means जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है उसमें और नॉलेज को ऐड ऑन कर देना. तो देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स दैट एसिमिलेटर्स प्रेफर. इसमें आ जाएगा इंडिपेंडेंट प्रिपेयर्ड एक्सरसाइजेस दैट द लर्नर कैन कंप्लीट विदाउट द इंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं, वो बिना इंस्ट्रक्टर के वो उसमें ऐड ऑन करता रहेगा. क्लासिक टीचर द क्लास लेक्चर सपोर्टेड बाय एन ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन. तो इसमें टीचर वही ऑडियो या वीडियो की तरह उनको एक प्रेजेंटेशन दे सकता है जिसमें वो नॉलेज को भी एसिमिलेट कर लेंगे. Private exploration or demonstration that follows a tutorial with answers provided. तो बहुत सारे ऑटोमेटिक जो बने हुए लेक्चर्स हैं, जो बनी हुई नॉलेज है, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन दिए जा सकते हैं जिसमें बच्चों को ट्यूटोरियल देकर वो उसमें एसिमिलेट कर सकते हैं ऑलरेडी व्हाट हैज हैपेंड रिगार्डिंग दैट टॉपिक. देन इज कन्वर्जिंग, एब्स्ट्रैक्ट conceptualization, active experimentation. There are few instruction techniques that convergers prefer, that is converging का मैंने अब convergent thinking जैसे होती है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें से आपने राइट जो है वो चूज करना है. तो इसमें जो convergers हैं they prefer workbooks और worksheets that provide problem sets. ठीक है, तो बहुत सारे वर्कबुक्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं जो कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बच्चे का जो नॉलेज होगी तो उस वर्कशीट्स को वो कवर अप कर सकता है. Tasks that are computer based, interactive activities. तो ये सारी चीजों के साथ उनकी एक एक्सपीरियंस बनता है. जस्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद वो जब प्रैक्टिकली सारे कंप्यूटर बेस्ड वर्कशीट्स एंड जितने भी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज करते हैं तो उससे उनका एक्सपीरियंस बनता है एंड लर्निंग होती है. देन इज accommodating, that is ऑलरेडी आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो रिप्लेस करके
उसका राइट कोई नया एक्सपीरियंस बन जाना, अकोमोडेट कर देना। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा देयर आर फ्यू इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स दैट अकोमोडेटर्स प्रेफर, दैट इज एक्टिविटीज दैट अलाउ देम टू बी एक्टिवली एंगेज्ड। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो एंगेज रहेंगे। एक्सप्लोरेशन एंड इंस्ट्रक्टर सपोर्ट फॉर डीपर क्वेश्चनिंग सच एज व्हाट इफ और व्हाई नॉट। टास्क दैट प्रमोट इंडिपेंडेंट डिस्कवरी, तो वही है, इसमें बच्चे ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, अकोमोडेट करते हैं नई नॉलेज को, और वो इंडिपेंडेंटली डिस्कवर करते हैं।